तो ही गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीओ होता क्या है एंड क्या क्या चीज़ें देख के हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आईपीओ कहाँ कहाँ लिस्ट हो सकता है एंड आईपीओ की क्या क्या हमें क्या बेनिफिट हो सकता है एंड इसमें क्या लॉस भी हो सकता है। एंड ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या देखना चाहिए आईपीओ से इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि हर आईपीओ इन्वेस्ट करने के लायक नहीं होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जानते हैं कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है। आईपीओ जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसमें जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक में ऑफर करती है कि मेरे शेयर्स ले लो एंड मेरे शेयर्स ले लो, मुझे पैसा दे दो और मेरी इक्विटी ले लो। अब इक्विटी इक्विटी में इन्हें क्या बेनिफिट होता है? इक्विटी देने से इन्हें और पैसा मिल जाता है। बट अगर यही ये मार्क बैंक से लोन लें तो ये इनकी लाइबिलिटी बन जाएगी, जिससे कि इनकी कंपनी पे इफेक्ट आएगा। हर महीने ईएमआई देनी है, ईएमआई देने का भी काम रहता है, इंटरेस्ट पड़ेगा उन्हें एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। बट अगर यही ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक में अपनी कंपनी ट्रांसफर करके अपना शेयर लॉन्च करती है तो इसमें ऐसा इसे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। जस्ट मार्केट में अपना सेबी को अपनी ड्राफ्ट फाइल देनी पड़ती है एंड और आपको एक होता है कि आपका बेसिक से उनके जो होते हैं वो टर्म एंड कंडीशन आप सारी उनकी सेबी की आपको पूरी करनी होती है। तो ये होता है और ये आप कहीं पे भी लिस्ट कर सकते हैं, एनएससी एंड बीएससी में। अब ये दो ही हमारे इंडिया में है। अब इनमें से ही आप लिस्ट करना पड़ता है आपको। तो ये होता है अब मेन बेसिक जो था। बट अब हम जानते हैं कि हमें आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। बट अब इसमें इन्वेस्टर का क्या फायदा, आईपीओ में हम पैसे क्यों लगाएं? अब इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी ने अपना इशू प्राइस जो है 30 रुपए किया, कहा है कि मुझे 30 रुपए में मेरे मान लीजिए 10 शेयर ले लीजिए। तो अगर हम 10 शेयर भी ले लेते हैं तो इसमें हमें का बेनिफिट होगा। आपके ये लॉट साइज मान लीजिए आपका एंड ये प्राइस मान लीजिए। अगर हम इस प्राइस पे खरीद लेते हैं तो अगर लिस्टिंग के टाइम ये इसकी डिमांड के हिसाब से कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड चल रही है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका उतना ही ज़्यादा पे प्राइस, मान लीजिए इसकी अच्छी खासी डिमांड चल रही थी एंड 50 पे ये लिस्ट हो गया। अब ये 50 रुपए पे लिस्ट हो गया तो इसके बीच के आपको ये 30 रुपए की चीज़ 50 रुपए की चीज़ आपको 30 रुपए में मिल गई है। तो बीच का जो 20 रुपए होंगे वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसका लॉट साइज कितना भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था। तो इसका आपको ये इस प्राइस पे आपको शेयर्स मिल जाते हैं। आप लिस्टिंग के टाइम चाहे वो 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 20 भी रह सकता है। ऐसा ही होता है कि 20 भी हो सकता है, मतलब 10 का आपको घाटा भी हो सकता है, वही लॉट के हिसाब से जितना भी उन्होंने लॉट लगाया था। तो अब देखते हैं कि आपको क्या देख के पैसा लगाना है, किस किस आईपीओ में पैसा लगाना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब एक अच्छा आईपीओ हम किससे मानेंगे? अच्छा आईपीओ हम उसे मानेंगे जो कि मार्केट में उसके फाइनेंशियल्स एकदम ग्रोइंग में है, मतलब उसका पैसा भी बन रहा है, उसका रेवेन्यू भी बन रहा है एंड उसका प्रॉफिट भी बन रहा है, सब कुछ उसका बन रहा है। अब बुरी कंपनी तो वही होगी ना जिसका कर्जे के बाद भी वो कर्जे में डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। और आईपीओ लॉन्च करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, अगर तो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, उसके फाइनेंशियल्स एकदम ग्रोइंग होंगे, मतलब उसके पास रेवेन्यू भी अच्छा होगा, फाइनेंशियल्स भी वो उसमें वो एक्सपैंड करना चाहती है। बट हमें ऐसे आईपीओ से बचना चाहिए जिन पे की डेप्थ बहुत है। वो कंपनियां ज्यादातर उन्होंने इसीलिए लॉन्च होती हैं कि उनका अब जैसे कि वीसी हो गए, वीसी मतलब वेंचर कैपिटल, जो सीईओ है इनका कंपनी का, वो अपनी बस इक्विटी निकालना चाहता है, अपना पैसा निकाल के अपनी जो इक्विटी है उसे अपने बेच के अपने रिटेलर के सारा अपना सारा गलतियां और रिटेलर की ओर फेंक देता है कि रिटेलर अब देखे कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैंने तो अपनी इक्विटी बेच दी है। बहुत सारे ज्यादा कोशिश, मतलब कि ऑफर फॉर सेल अब होता क्या है? ऑफर फॉर सेल ऐसी चीज होती है जिसमें कि मार्केट में वो बिल्कुल ना हो। जितना कम ऑफर फॉर सेल होगा उतना ही अच्छा होगा। ज्यादातर आप कोशिश करिए कि फ्रेश इशू हो। फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेश इशू वो होता है जो कंपनी नए शेयर्स देती है, मतलब कि अपनी ओर से नए जनरेट करती है। एंड जो इससे बिल्कुल उलट होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल वो होता है या तो सीईओ अपनी इक्विटी बेच रहा है, या वीसी बेच रहा है, या कोई भी कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर बेच रहा है।
अब कम कोशिश कीजिए कि कम से कम इसमें कम से कम आपको ऑफर फॉर सेल दिख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश इशू हो, क्योंकि फ्रेश इशू एक अच्छी बात हो जाती है कि कंपनी का अपने अपने आप पे भरोसा है, वो अपने जो शेयर्स हैं वो सेल नहीं कर रही है। और इनमें और भी चीज़ आती है। इतना अब इतना तो चीज़ हो गई। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा कितना परसेंट है, हमें रिटेलर को कितना पैसा मिलेगा। अब ये तो है कि एक होता है रिटेलर OIB, फिर आता है NI नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर आता है HNI एंड फिर लास्ट में आता है रिटेलर। अब ऐसे इनका ग्राफ होता है। अब सबके पास अपना अपना कोटा होता है कि मतलब इसमें भी कोटा चलता है कि कोटा सिस्टम चलता है कि किसमें कितना पैसा, कितने परसेंट किसका होगा। अब OIB का 50% होता है कि इसमें इतनी हिस्सेदारी इनकी है सबसे पहले, और HNI का भी 15% एंड NNI का भी 15% और HNI का भी 15% का ही इसमें स्टेक होता है। एंड रिटेलर का इसमें सबसे कम जो होता है स्टेक होता है, जस्ट 10% का इसमें इसकी हिस्सेदारी होती है कि इस हिसाब से होता है। 50% OIB का, NI का 15%, HNI का 15% है, रिटेल का 10%। इस हिसाब से इनका ग्राफ होता है कि इतने परसेंट का कोटा होता है, रिटेलर को 10% मिलेंगे, HNI को 15% और NNI को 15% एंड OIB को 50% सबसे ज़्यादा। और ये होता कैसे है, अब जिसका भी लेस देन 2 लाख होगा ना, लेस देन 2 लाख मान लीजिए, लेस देन 2 लाख, वो सारे के सारे आएंगे रिटेलर में, और उसके ऊपर HNI में, फिर 5 लाख में NI में, और उसके ऊपर जो वो तो बहुत ही बड़ी गेम हो जाती है, जो बहुत ही लाखों और 50 30 20 लाख में बात होती है, वो होती है OIB सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये होता है। अब इनमें और भी चीज़ होती है कि आपको कौन कौन से IPO लेने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादातर मेन लाइन वाले IPO लेने चाहिए, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलने के कम चांसेस होते हैं, बट वो काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहते हैं। ज़्यादा SMAI वाले भी अच्छे होते हैं, बट वो थोड़ी रिस्की कंपनीज हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है एंड वो बहुत सारा आप पे अपने आप को आपको रिस्क फ्री लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें 1 लाख 2 लाख से कम बात ही नहीं करते हैं वो कॉर्पोरेट वाला होता है। ये होता है IPO। अब IPO में हम एक चीज़ तो देख लें कि फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए और फ्रेश इशू अच्छा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको ये इफेक्ट करती है कि उसकी डिमांड कितनी चल रही है मार्केट में। ये 2-3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, अब उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट डे ना ही कोशिश कीजिए कि आप अप्लाई कर पाइए, क्योंकि सबसे आप पहले फर्स्ट डे देखिए कि कितने परसेंट की वहाँ पे कितने टाइम्स वहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि कितने परसेंट सब्सक्राइब हुआ है। अगर तो वो पहले दिन ही 5% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, तो आपको गारंटेड उसमें प्रॉफिट होगा। अगर पहले दिन इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो आप उसे ज़रूर ले सकते हैं, बट अगर पहले दिन फर्स्ट डे वो 2-3% 2-3 गुना ही सिर्फ सब्सक्राइब हुआ हो, तो आप उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर ज़्यादातर नहीं चलते, ऐसे से ज़्यादा शेयर नहीं चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आप तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।